जय हिंद। एसएससी की ये सीरीज अपनी ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल में। आज हम जो जितने भी मंद बुद्धि हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मंद जो हैं, देखो हम बेइज्जती किसी की नहीं करते, बस हम उनको बुलाते हैं मंद। मंद का मतलब क्या होता है? मंद का मतलब ये होता है कि भगवान ने तो तुम्हें बुद्धि दे दी है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। उन मंद लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, ये जो अपना दिमाग तुम इस्तेमाल नहीं करते हो और तुम सोते हो 8 घंटा पढ़ रहे हो फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? उसके पीछे रीज़न यार इतना सा है, अब पहले समझ लो, ठीक है। मंद या तेज वाले जितने भी हैं, देखो क्या होता है, एसएससी हो या फिर हो यूपीएससी या फिर हो कोई भी स्टेट एग्ज़ाम या फिर हो रेलवे या फिर हो आपका बैंक, ये कोई भी एग्ज़ाम देखोगे तुम, ठीक है। इन सब एग्ज़ाम की एक खासियत होती है, एक मतलब बहुत बढ़िया भी चीज़ है कि ये कोई भी एग्ज़ाम तुम ऐसे क्रैक नहीं कर सकते हो कि तुम सिर्फ टीपते रहो। टीपने का मतलब ये होता है कि देखो, अब तुमने कोचिंग करी, ऑनलाइन करी चाहे ऑफलाइन करी, वही जो मास्टर पढ़ा रहे हैं तुमने उनका बना लिया नोट्स, और नोट्स में तुमने वही छाप दिया जो उनने करा है, अच्छी बात है, तुमने अपने समझने के लिए नोट्स बना दिए, बेस्ट है। लेकिन जब टीचर पूरा मास्टर तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम्हें सब चीज़ें समझ में भी आ रही है, तो नोट्स उसका बनाओ जो तुम्हें लग रहा है इनको हाईलाइट करने की जरूरत है, या फिर ये हमें दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो ये, तुम किताब से सवाल लगा रहे हो और तुम उस सवाल में जूझने के बावजूद, मतलब पूरा अपने आप को जूझ भी नहीं रहे हो, खुद को पूरा तोड़ भी नहीं रहे हो, तुमने तुरंत पीछे वाला पेज खोला और तुमने क्या किया, पीछे वाला पेज खोला और तुमने सवाल चेप दिया। अब इससे क्या हो रहा है, इससे तुम्हारा दिमाग विकसित हो ही नहीं रहा है। जब तक तुम अपने आखिरी टुकड़े तक नहीं टूटोगे नहीं बन पाओगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई तुमने, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी तुम लोग खुद समझना, जब तक तुम कोई भी सवाल तुमने लिया उसमें जब तक तुम्हें ना लगने लगे कि अब यार मेरे पास कोई रास्ता नहीं, अब हमें देखना पड़ेगा, तुमने एक बार उस ट्रिक को आजमाया, सवाल सॉल्व नहीं हुआ, तुम पीछे चले गए, मरे तुम। दोबारा तुमने ये देखा नहीं हुआ, फिर तुम पीछे चले गए, फिर मरे तुम। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यार ये है कि जब तुम किसी भी चीज़ में जूझ रहे हो, एटलीस्ट उसकी जड़ तक तो पहुँचने की कोशिश करो। इसीलिए हमने शुरुआत में भी ये बताया था, और पहले जब हम पढ़ाते थे तब भी हम हमेशा बेसिक से बताते थे। हमने पहले भी यही बताया था कि जो भी काम करते हो, जो भी पढ़ाई करते हो, अपने पहले बेसिक्स पे काम करो। ये जो ट्रिक बताते हैं कि अभी चुटकी में सवाल सॉल्व हो जाते, होते हैं सवाल, वो ट्रिक काम भी आती है पेपर में, लेकिन पहले दिन से नहीं। अगर किसी सवाल का बेस नहीं पता है, ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। एक सवाल में एक ट्रिक लग रही है, जरूरी नहीं है कि उसी टाइप के दूसरे सवाल में वो ट्रिक लग जाए। बहुत बार ऐसा होता है, उसी कंफ्यूजन में सवाल गलत होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अपना जो बेसिक्स है उसको बहुत मजबूत रखो। ट्रिक्स तुम हजारों याद करो, 5000 याद करो, जैसे समझना वैसे समझो, अपनी खुद की ट्रिक बनाओ। लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ है, जिस पे चीज़ें ये खड़ी हैं, वो है तुम्हारा बेसिक। और जितने भी मंद हो या तेज हो, बेसिक अपना मजबूत रखना। और बेसिक मजबूत कैसे होगा? बेसिक मजबूत होगा जब किसी भी सवाल की, किसी भी प्रश्न की तुम जड़ तक जाओगे। अगर जड़ तक उसकी नहीं पहुंच पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है 2 लाइनों में आंसर आ जाएगा, आंसर ये है, तुमने टिक कर दिया, खत्म, तुम गए। क्योंकि ये जो है मतलब कि अभी आंसर जो तुरंत आ रहा है, ये पेपर एग्जाम हॉल में बैठे हो वहां तुरंत आ जाएगा, बहुत बढ़िया है। अभी से अगर जब तुम प्रैक्टिस सेशन में ही तुरंत आंसर निकाल कर रख दे रहे हो बिना किसी सवाल को टिक करे हुए, तो फिर गलत है। इसलिए सबसे पहले सवाल को तोड़ो, उससे पहले खुद को तोड़ो। आखिरी कदम तक नहीं पहुंचोगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। जय हिंद, जय भारत।